2 मई को मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मतगणना के दिन किसी प्रकार की समस्या या कठिनाई किसी को ना हो, इसे लेकर डीसी ने दिशा निर्देश दिए हैं। मतगणना के दिन संबंधित अधिकारी विशेष रूप से स्ट्रांग रूम की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, अग्निशमन, पेयजल, शौचालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखेंगे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और विधि व्यवस्था को लेकर भी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। काउंटिंग स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, रैट टेकिंग और एम्बुलेंस की टीम को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। मतगणना केंद्र के आसपास 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा, ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति गणना केंद्र के अंदर न जा सके। एक वरिष्ठ मजिस्ट्रेट को पर्याप्त सुरक्षा बल के साथ पुलिस की सुरक्षा के घेरे के साथ नियुक्त किया जाएगा। मतगणना हॉल में संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की आधिकारिक रिकॉर्डिंग करने के अलावा कोई कैमरा, स्टिल या वीडियो लगाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही मीडिया और पत्रकारों को मतगणना हॉल के अंदर कैमरा स्टैंड ले जाने की अनुमति भी नहीं होगी। अधिकृत भारत निर्वाचन आयोग के पास धारकों को ही हाथ का कैमरा ले जाने की अनुमति दी जा सकती है। देवघर से सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष का रुख करते हैं। मनीष, अब बस कल भर का वक्त है, उसके बाद मधुपुर विधानसभा सीट के नतीजे सामने आएंगे। इस बीच तैयारियां का क्या आयोग की तरफ से नजर आ रही है काउंटिंग को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए आशिया, इस वक्त हम लोग स्ट्रांग रूम के ही बाहर खड़े हैं। ये मधुपुर विधानसभा उपचुनाव मतगणना सह ब्रज गृह है, इसे स्ट्रांग रूम हम कहते हैं। और जब जनता जनार्दन ने अपना मत प्रयोग कर लिया था, तब उस दिन सारे जो ईवीएम मशीन हैं उन सबको कड़ी सुरक्षा के बीच यहीं ला करके रखा गया है। और इनके ऊपर पैनी नजर रखने के लिए लगातार 24/7 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये यहीं रह रहे हैं उस दिन से। इसके अलावा राजनीतिक पार्टी के भी लोग आते हैं और सड़क के दूसरी ओर जो जगह है वहाँ वो लोग बैठते हैं, यानी कि सुरक्षा की कड़ी निगाह रखी है। और इस बार जो मतगणना 2 मई को होगा कई मायनों में अलग है। आमतौर पे जो जिन सुरक्षा व्यवस्थाओं की आपने गिनती कराई, वो आमतौर पे देखा जाता है सभी मतगणना में इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि मीडिया कर्मी भी दूर रहेंगे, अनधिकृत लोग वहां प्रवेश नहीं करेंगे, त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन चूंकि कोविड है, इसलिए देवघर जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, दोहरी चुनौती हम कहेंगे। पहली चुनौती ये है कि जो मतगणना का काम हो उस पर किसी तरह का कोई आरोप न हो, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो। और दूसरा, जो कि कोविड को लेकर के जो स्वास्थ्य सुरक्षा है उसे भी लेकर के, इससे लेकर के काफी चौकस है देवघर जिला प्रशासन और कई निर्देश जारी किए हैं, जिनमें सबसे अहम वो है कि मतगणना कर्मी जो कि आमतौर पर सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी कर्मी होते हैं, माफ कीजिएगा, वो उनका ऑलरेडी वैसे ही मतगणना कर्मी का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा जिनका पहले से 2 डोज वैक्सीनेशन हो चुका है, वो पहले से है। दूसरी चीज कि जो एजेंट, जो पोलिंग एजेंट जो होते हैं, जो पोलिंग लेवल की यहाँ काउंटिंग में जो आते हैं, काउंटिंग एजेंट जिनको कहते हैं, वो राजनीतिक पार्टियों के रहते हैं, उनकी भी एंट्री होती है। तो उनके साथ एक कंडीशन लगाया गया है कि उनका भी 2 डोज हो आइदर, और उनका टेस्ट करके देखा जाएगा, जिसकी आज मधुपुर में टेस्ट किया जा रहा है। जितने भी हर पार्टी के काउंटिंग एजेंट वहां जाएंगे, उनका टेस्ट होगा। अगर उनका रिपोर्ट नेगेटिव आता है तभी वो पोलिंग काउंटिंग एजेंट के रूप में यहाँ पर आ पाएंगे। इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग यहाँ की व्यवस्था होगी, मास्क सैनिटाइजेशन का होगा व्यवस्था। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि देवघर जिला प्रशासन दोहरी तैयारी, दोहरी चुनौती है। एक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतगणना, और दूसरा कोविड संक्रमण जो चेन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा लोग, ऐसे लोग ना आ जाए जो संक्रमित है, जिनका टेस्ट नहीं हुआ है, और फिर बाकी लोग उससे संक्रमित हो जाए। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी चुनौती है देवघर जिला प्रशासन के लिए। अब 2 मई जो वक्त कोरोना है, काल के बीच में क्या आप लोगों के बीच चर्चा हो रही है काउंटिंग को लेकर? क्या कह रहे हैं लोग? दोनों प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है और दोनों के लिए बेचैनी की रातें होंगी। निश्चित तौर पे बेचैनियां अब बढ़ गई होंगी सभी पार्टियों के, खास करके जो दौर में सबसे आगे हैं उन पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके आका हम कहेंगे, उनके जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, जिनके साख दांव पे लगी है, वो भी हम कहेंगे। लेकिन चूंकि ये कोविड जो संक्रमण है, जो गाइडलाइन जारी की है, इसमें साफ तौर पे ये मना कर दिया गया है कि यहाँ किसी तरह का हो हल्ला या जुलूस या किसी भी तरह की कोई मजलिस नहीं लगाई जाएगी। और साथ ही साथ
देवघर जिला प्रशासन निर्वाचन, चूंकि निर्वाची पदाधिकारी होते हैं, यहाँ के होते हैं, डीसी होंगे वो, तो उनको तरफ से भी और निर्वाचन आयोग के निर्देश पे ये निकला है कि किसी भी तरह का कोई भी मीडिया में इस तरह की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, किसके पक्ष में ज्यादा एग्जिट पोल जिसे हम कहते हैं, एक टर्म है मीडिया में, तो इस तरह की चर्चाओं को नहीं करना, ये साफ तौर पर मनाही है। यही वजह कि मैं इस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इतनी जरूर है कि बेचैनी बढ़ गई है, लेकिन लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होता है और उसके पास गुप्त मतदान करने का संवैधानिक अधिकार है। वो किसी से चर्चा भी नहीं कर सकता और ना ही वो किसी से कोई उस पर दबाव डाल के पूछ सकता है कि किस उम्मीदवार के लिए आपने वोट दिया है। तो हम इंतजार करें अब 2 मई का वहीं से। और आपको बता दें कि उस दिन के लिए 21 टेबल हो गया और 24 राउंड होंगे और 2,30,750 मतदाताओं ने वोट दिया है। लगभग 71.68 यहाँ पे प्रतिशत हुआ था। तो मुझे लगता है कि 23 से 24 राउंड लग ही जाएंगे और तब नतीजा सामने आएगा। आसिया, चलिए, तो तैयारियां मुकम्मल है, बस इंतजार है उस फैसले की घड़ी का। शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। चूंकि इस